5000 साल पुरानी पद्धति जो आयुर्वेद की है, आयुर्वेद में किस प्रकार के व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है, ये समझने की आवश्यकता है। किस प्रकार के व्यक्ति को हम कहेंगे कि यह व्यक्ति स्वस्थ है? आयुर्वेद ये कहता है कि जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर नंबर 1 बैलेंस है, संतुलन। नोट डाउन कर लीजिए, आयुर्वेद किस प्रकार के व्यक्ति को स्वस्थ कहते हैं? नंबर 1 बैलेंस, संतुलन। जिस व्यक्ति के अंदर संतुलन है, संतुलन किस चीज का? माइंड, बॉडी एंड सोल। मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ, और मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ अगर संतुलन है तो आयुर्वेद कहता है कि हम स्वस्थ हैं। अगर ये संतुलन नहीं है तो आयुर्वेद कहता है कि हम अस्वस्थ हैं, कहीं ना कहीं किसी बीमारी उत्पन्न होने की संभावना है। नंबर 2 रिदम, लयबद्धता, डिसिप्लिन। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक रिदम के साथ काम करता है, उसी तरीके से आयुर्वेद हमें कहता है कि प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम स्वस्थ हैं। समय से खाना खा रहे हैं, समय से सो रहे हैं, समय से जग रहे हैं, तो हम स्वस्थ। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। अगर हम अपने शरीर के अंदर रोगों की रोकथाम के ऊपर भी काम कर रहे हैं तब भी हम स्वस्थ हैं। बहुत सारे व्यक्ति आप देखेंगे फील्ड में जब जाएंगे बोलेंगे हम तो स्वस्थ हैं, हमें किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी आयुर्वेद की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उनको नॉलेज नहीं है कि आयुर्वेद कहता है कि जो व्यक्ति प्रिवेंशन के ऊपर काम नहीं कर रहे, शरीर के अंदर रोगों की रोकथाम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वह भी स्वस्थ नहीं है। क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा संभावना है हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होने की। जो हम खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, पानी पी रहे हैं शुद्ध नहीं है, ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, जिस प्रकार के एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। तो इतनी सारी बीमारियां उत्पन्न होने की तो संभावना होगी। फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड हम इतना ज्यादा खा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बीमारी उत्पन्न करेगा वो। तो इसीलिए आज के समय में हमें अपने शरीर की पहले से पहले रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी बीमारियों से हम घिरे हुए हैं। अचानक से बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। तो आयुर्वेद यही कहता है कि भले ही आप स्वस्थ हैं, अपने शरीर के अंदर रोगों की रोकथाम के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर इसी तरीके का वातावरण रहा तो शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, इसके विषय में हमारा आयुर्वेद काम करता है। आज के समय में अच्छी चीज ये है, पॉजिटिव चीज ये है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। आयुर्वेद के महत्व के विषय में पूरे वर्ल्ड को पता चल रहा है। इस पद्धति को हमारे पूर्वजों ने बनाया। आयुर्वेद ही क्यों? आज के समय में आयुर्वेद की ही इतनी ज्यादा डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन हैं आज के समय में, जो एलोपैथी मेडिसिन है, वो एक तरीके से कहने को एडवांस बहुत ज्यादा होगी। एडवांस किस दृष्टि से? कि शरीर के अंदर जितनी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, बीमारियों से रिलेटेड जो दवाइयां हैं वो बनती जा रही है, लेकिन बीमारियों के ऊपर तो कंट्रोल नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? बीमारियों से रिलेटेड दवाइयां बनती जा रही है, लेकिन बीमारियों के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा। जो लाइफस्टाइल डिजीज है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा। हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से जो शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। तो हमारा लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है, लाइफस्टाइल बदलने की वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती जा रही है। बहुत सारी कॉमन डिजीज आप देखेंगे, डायबिटीज को आप देख लीजिए। 2024 का आंकड़ा है कि लगभग हमारे देश के अंदर जितनी आबादी है उसमें 10% जो आबादी है वो डायबिटीज की चपेट में है, मतलब डायबिटिक है। और यही आंकड़ा 2030 तक और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग ऐसे होंगे जो डायबिटिक स्टेज में होंगे, जिनको मधुमेह की समस्या होगी। हर 3 में से एक भारतीय को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने वाली संभावना। इसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके होने की संभावना बढ़नी शुरू हो जाती है। पीसीओएस की जो समस्या है, महिलाओं के शरीर के अंदर होने वाली हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या। महिलाओं, लगभग 20 से 25% महिलाएं ऐसी हैं जिनको रिप्रोडक्टिव एज आते आते पीसीओएस की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। मतलब शरीर के अंदर हार्मोन्स का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। हार्मोन्स का असंतुलन होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को के शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती हैं, भले वो इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों ना हो, बच्चे ना पैदा होने वाली है समस्या। तो इतनी ज्यादा मात्रा में जो बीमारियां हैं हमारे शरीर के अंदर बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीज निरंतर बढ़ती जा रही है। तो आयुर्वेद बेहतर क्यों है? आयुर्वेद इसीलिए बेहतर है कि कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई, उस बीमारी की जड़ को पहचानेगा।
कि बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हुई, फिर उसको हील करने का काम करता, उसके उपचार के ऊपर काम करता, किस बीमारी को हम ठीक कैसे करें, फिर उसके प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है, उसके रोकथाम के ऊपर भी काम करेगा कि बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई क्यों हुई, पहले इस कारण को पता चलाना है, फिर वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर से दूर हो, उसको हील करना है, ठीक करना है, फिर वो भविष्य में हमारे शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न ना हो, प्रिवेंशन के ऊपर भी काम करना है। तो इसलिए जो आयुर्वेद की पद्धति है वो बेहतर इसीलिए हो जाती है क्योंकि जड़ से बीमारी को खत्म करने का काम करता है। आयुर्वेद का सिद्धांत है, आप समझिए। बहुत सारे व्यक्ति जो कहते हैं कि हमें आयुर्वेद की आवश्यकता नहीं, हमें प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं, उन्हें आप बताइए कि आयुर्वेद का सिद्धांत ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार पशमनम। इसका मतलब क्या है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और आतुरस्य विकार पशमनम, जो व्यक्ति रोगी हैं उनके शरीर के अंदर से रोग को दूर किया जाए। तो आयुर्वेद का सिद्धांत केवल रोगियों के लिए तो नहीं है, आयुर्वेद का सिद्धांत जितना रोगियों के लिए है उतना ही स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। तो क्यों ना आयुर्वेद को हम सभी अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद शरीर के अंदर बीमारी को तो दूर करने का काम करता ही है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर भविष्य में कोई बीमारी उत्पन्न ना हो इसके ऊपर भी काम करता है। तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत ध्यान रखिए। तो आज के समय में जिस डिसिप्लिन को हमने खो दिया इसको बोलते हैं रिदम। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस, रिदम और प्रिवेंशन, है ना। आयुर्वेद किस प्रकार के व्यक्ति को स्वस्थ मानता है, जिनके शरीर के अंदर ये तीनों गुण हैं। तो रिदम, लयबद्धता, डिसिप्लिन, एक रिदम को अपनाया हमारे पूर्वजों ने। उस समय से उठते थे, समय से सोते थे, समय से जगते थे, सारे काम समय से होते थे, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। खाना खाने का तरीका भी उनको पता था, चबा चबा के खाना खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, उस रिदम को फॉलो करते थे, डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। लेकिन आज के समय में क्या डिसिप्लिन है? हमारा खाना खाने का समय ही निर्धारित नहीं है। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी फास्ट फूड खा लिया तो खाना खाना ही बंद कर दिया फिर। तो इस तरीके का हमारा आज के समय में हमारा जो लाइफस्टाइल है, तो जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है आज के समय में बढ़ रही है, मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या, नींद ना आने वाली जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है। लगभग 60% भारतीय प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनको बर्नआउट जैसी समस्या है, मतलब मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब काम से घर वापस आते हैं। पुअर स्लीप साइकिल्स, इंसोम्निया जैसी समस्या, नींद बेहतर न आने वाली जैसी समस्या उनके शरीर के अंदर है। लगभग 42% भारतीय ऐसे हैं इनको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, इसको पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्याएं हैं। स्क्रीन एक्सपोजर भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज के समय में हम फोन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फोन को बहुत ज्यादा यूज करते करते भी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या तो फोन को यूज करेंगे या फिर लैपटॉप को यूज करेंगे, तो हमारा स्क्रीन टाइमिंग ओवरऑल बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से भी जो हमारा रिदम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। रिदम मतलब हमारा जो डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। रात को लेट नाइट तक फोन पे या लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं तो लेट उठेंगे, लेट उठेंगे तो सुबह के सारे जो काम है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, वर्कआउट करने का समय जो हमारा वो निकल जाएगा, जल्दी जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलेंगे, ऑफिस में जाके कुछ जंक फूड खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, उससे हमारा डाइजेशन बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने बताया लगभग 42% भारतीय ऐसे इनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या का डेली सामना करना पड़ता है, पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या का। तो प्रश्न ये है कि क्या हम उस पुराने रिदम की तरफ जा सकते हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया, जिसे लयबद्धता को, जिसे डिसिप्लिन को हमारे पूर्वजों ने फॉलो किया, क्या हम उस तरफ जा सकते हैं? जो सूर्य के साथ उठते थे, सूर्यास्त के साथ सो जाते थे, एक सात्विक रूटीन, है ना, हर तरीके से उनका सब कुछ डिसिप्लिन था। तो आज के समय में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ऑफिस भी हमें करना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस तरीके का एनवायरमेंट तो है नहीं आज के समय में। क्या आज के समय में भी हम स्वस्थ रह सकते हैं शरीर के अंदर रिदम को डेवलप करके? बिल्कुल रह सकते। उससे हमारी मदद करता है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक ब्रिज के रूप में काम करता है, एक सेतु के रूप में काम करता है कि पुराने समय में जो हमारा रिदम था उसको मॉडर्न लाइफ के साथ जोड़ना है, आज के समय में हमारा जो जीवन है उसके साथ उसको जोड़ना है। तो उसमें हमारी मदद करता है आयुर्वेद। तो ये जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, ट्रेनिंग सेशंस इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपकी जो आयुर्वेद की जो समझ है वो तो विकसित हो ही, उसके साथ साथ उसके साइंस को भी आप समझें। कोई हर्ब हम यूज कर रहे हैं, उसके पीछे का आयुर्वेद तो आपको पता ही है, आयुर्वेद की समझ तो आपकी है ही, लेकिन उसके विषय में साइंस क्या कहता है ये भी आपको समझना जरूरी है। तभी आप अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा जो
लोग हैं उन तक कवर कर पाएंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बहुत सारे लोग जो अब तक कहते थे कि आयुर्वेदिक केवल ट्रेडिशन है, उनको बताने की आवश्यकता है कि आयुर्वेदिक साइंस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, 16 बिलियन यूएस डॉलर का 2023 के अंदर हमारा आयुर्वेद का बिजनेस था, और जो हर साल लगभग 15% बढ़ता जा रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद को एक मेडिसिन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है कि आयुर्वेद के अंदर वो क्षमता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको दूर कर सकता है। बहुत सारे मॉडर्न जर्नल्स हैं, जर्नल्स के नाम आप जानेंगे, जर्नल्स के विषय में आप समझेंगे। जर्नल्स क्या होते हैं? जब कोई हर्ब के ऊपर, किसी के ऊपर, प्लांट के ऊपर कोई रिसर्च हमारी पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाती है, वैलिडेट हो जाती है, तो किसी ना किसी वेल स्टेब्लिश्ड जर्नल के अंदर पब्लिश होती है, तो इसका मतलब है पूरी तरीके से वेरीफाइड है, पूरी तरीके से वैलिडेटेड है। तो मॉडर्न जर्नल्स की अगर मैं बात करूं, उनके अंदर नीम के, तुलसी, अश्वगंधा के बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, उनकी बहुत सारी रिसर्चेस हम देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर की, अगर फ्यूचर में हमें हेल्थ केयर को हमें आगे तक लेके जाना है, तो एंशिएंट विजडम को तो समझना ही है कि जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद किस प्रकार से हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, उसके मॉडर्न वैलिडेशन को भी समझना है, उसके पीछे की साइंस को भी समझना है। तभी हम जो हमारा हेल्थ केयर है उसको आगे तक लेके जा सकते हैं, अगली पीढ़ी तक उसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अश्वगंधा है ना, अश्वगंधा हमने बताया कि अश्वगंधा बढ़िया नींद दिलाने में मदद करता है, स्ट्रेस को दूर करता है ना। आयुर्वेद हमारी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। ये सब आयुर्वेद है, आयुर्वेद की समझ है, आयुर्वेद का ज्ञान। हमने किसी को बताया कि आयुर्वेद के ये बेनिफिट्स, उन्होंने बोला कैसे, आप कैसे कह सकते हैं, इसके विषय में साइंस क्या कहती है? तो यहाँ पे आपकी जो साइंस की जो समझ है वो आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो अश्वगंधा है हमारे शरीर के अंदर मेन स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। जब स्ट्रेस हार्मोन को ही नियंत्रित कर देगा तो स्ट्रेस ऑलरेडी हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसके पीछे का साइंस। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, इसके पीछे के साइंस को भी आप समझिए, साथ साथ आयुर्वेद उसके विषय में क्या कहता है ये भी आप समझिए, कितना प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, किस प्रकार यूज करना है वो भी आप समझिए। तो इस तरीके से ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि आखिर हमारा टारगेट क्या है, किस तरीके से हमें काम करने की आवश्यकता है, सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बनाइए कि हम केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे, हम आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, हम आयुर्वेद को घर घर तक लेके जा रहे हैं। केवल प्रोडक्ट नहीं, आयुर्वेद को लेके जा रहे हैं। आयुर्वेद जो कि हम सब की पद्धति है, 5000 साल पुरानी पद्धति है, उस पुराने मूवमेंट को हम लेके आ रहे हैं। इसे महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाघभट्ट, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया आयुर्वेद को यहाँ तक पहुंचाने के। उस मूवमेंट को हमें घर घर तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो हमारी कंपनी जो है क्रांति के रूप में, एक रिवॉल्यूशन के रूप में काम कर रही है कि आयुर्वेद को हर व्यक्ति के जीवन का हमें पार्ट बनाना है। तो इस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। तो अगर मैं बात करूं अपने प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उसके विषय में आप सभी जानते ही हैं। प्रोडक्ट्स को आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की समझ थोड़ी सी हम कैसे विकसित करें। जैसे कि एग्जांपल, थोड़े से प्रोडक्ट्स के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो डेंटोडोक है। डेंटोडोक आप सभी यूज करते हैं, उसके रिजल्ट्स भी आप सभी को पता है। लेकिन आज के समय में डेंटोडोक इतना ज्यादा रिलेवेंट, इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? आज के समय में हमें डेंटोडोक को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके पीछे का कारण यह है कि मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट जो केवल मुख के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते, केवल दांतों को चमकाने का दावा करते हैं। एक तरफ टूथपेस्ट है, एक तरफ दांत चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि क्या टूथपेस्ट का काम केवल दांतों को चमकाना है? और दांत अगर चमक भी गए तो मुख हमारा स्वस्थ है, इसका क्या ये हम कैसे कह सकते हैं? तो केवल दांतों को चमकाना हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं, अगर हमारे दांत चमक रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा मुख स्वस्थ भी है। और मुख को स्वस्थ करना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में, क्योंकि मुख को स्वस्थ हम कैसे करेंगे? पेस्टी तो, टूथपेस्टी तो हम करते हैं, और क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं? आज के समय में 90% जो भारतीय हैं
उनको मसूड़ों से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। डब्ल्यूएचओ ने 2021 के अंदर बताया लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 साल की उम्र से पहले कैविटी की समस्या होने लगती है, दांतों के अंदर खोखलापन आना शुरू हो जाता है। ये आईसीएमआर ने बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2020 के अंदर बताया। और आपको जान के हैरानी होगी कि मसूड़ों से रिलेटेड जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्या को भी 20 से 30% तक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अगर मसूड़ों से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर बढ़ रही है तो ये समझिए कि हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के जो चांसेस हैं वो भी 20 से 30% तक बढ़ जाते हैं। ऐसा हार्वर्ड ने बताया 2019 के अंदर। तो आप समझिए, अगर हमने अपने मसूड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा कर ली तो हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के जो चांसेस हैं उनको 20 से 30% तक कम कर लिया। लेकिन आज के समय में जो कॉस्मेटिक टूथपेस्ट है, इनके बहुत सारे ऐड आप देखते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, केवल दांतों को चमकाने का काम करते हैं। फ्लोराइड की मात्रा उसके अंदर बढ़ा दी तो दांत चमकने शुरू हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके बेनिफिट्स नहीं है। दांतों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है इनेमल, वो डिके होनी शुरू हो जाती है, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है ज्यादा फ्लोराइड के यूज करने की वजह से। तो आने वाले समय में सेंसिटिविटी की समस्या होनी शुरू हो सकती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो सकता है। और मसूड़ों के ऊपर तो काम हुआ ही नहीं, तो मसूड़ों से रिलेटेड समस्या और बढ़नी शुरू हो जाएगी, कैविटी की समस्या और बढ़नी शुरू हो जाती। तो ये प्रॉब्लम थी आज के समय में, इसीलिए हमने डेंटोडॉक बनाया। तो डेंटोडॉक को बनाने के लिए पूरी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत को हमने यूटिलाइज किया कि हमारे जो पूर्वज ऐसा क्या करते थे कि उनको कैविटी की समस्या इजीली नहीं होती, उनके दांतों के अंदर खोखलापन इजीली नहीं होता था, क्योंकि हमने जाना को नीम की दातुन करते थे, लौंग, क्लोव को यूज करते थे अगर दांत हिल रहे हैं तो, नमक से, फिटकरी से गरारे करते थे। तो इन सब हर्ब्स को अगर हम आज भी यूज करें तो हमारे दांत स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। आयुर्वेद हमें कहता भी है कि जो हमारा मुख का स्वास्थ्य है वो इतना ही जरूरी है जितना हमारा शरीर का स्वास्थ्य है। जितना हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं उतना ही हमें अपने मुख का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अगर मैं बात करूं डेंटोडॉक की, इसको बनाने के लिए बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, इसको साइंस भी वैलिडेट करता है। साइंस कहता है कि जो क्लोव का, लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया है, उसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है, दर्द निवारक, दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, बैक्टीरिया को उत्पन्न होने से रोकने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। सारा नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, कैविटी की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है, बैक्टीरिया को उत्पन्न होने से रोकेगा। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च की 2016 की रिपोर्ट। फिटकरी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मसूड़ों को टाइट करने में हमारी मदद करता है, दांतों के अंदर जो ब्लीडिंग की जो समस्या हो रही है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2014 की रिपोर्ट है। बबूल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मुख को फ्रेश रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, साथ कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, हमारे मसूड़ों के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन है, अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको रोकने में, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस की ये रिपोर्ट है। तो आप देखिए जो ये रिसर्चेज हैं किसी ना किसी जर्नल के अंदर पब्लिश है, मतलब पूरी तरीके से वेरीफाइड है। उन सब हर्ब्स का हमने इसके साथ इसके अंदर यूज किया डेंटोडॉक के अंदर। तो डेंटोडॉक बेहतर क्यों है, अलग क्यों है, आप सभी को पता है। इसके अंदर जो अलग अलग हर्ब्स हैं उनके सबके अलग अलग काम है, लौंग का अलग काम है, नीम का अलग काम है, बबूल का अलग काम है, फिटकरी का अलग काम है। तो वो सारी सारी हर्ब्स हमें एक साथ मिल जाती हैं, यूज करना आसान है। टूथपेस्ट की फॉर्म में हम टूथब्रश के ऊपर लगाएं, टूथपेस्ट के फॉर्म में यूज कर लें। ऐसा तो नहीं है कि नीम की दातुन अलग यूज करनी है, फिटकरी को अलग यूज करना है, नमक को अलग यूज करना है, नहीं, सारी सारी हर्ब्स एक साथ टूथपेस्ट के फॉर्म में हम यूज कर लें इसको। तो कैसे यूज करना है, जैसे कि ब्रश का जो चैन है, ऐसा ब्रश यूज कीजिए जिसके जो ब्रिशल्स हैं वो सॉफ्ट हो, और दिन में 2 बार ब्रश करना, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। ठीक है, ब्रश करने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। गुनगुने पानी का यूज कीजिए जब ब्रश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हफ्ते में एक बार एक काम कर लीजिए कि अपने मसूड़ों के ऊपर जो डेंटोडॉक है उसको लगा के 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए, फिर उसको गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। तो वो भी हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट आ जाता है पंच तुलसी ऑयल। तुलसी ऑयल नहीं, पंच तुलसी ऑयल।
तो पंच तुलसी ऑयल को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज के समय में कोल्ड होना, जुकाम होना, खांसी होना, इन्फेक्शन होना बहुत आसान हो गया है, बहुत इजीली हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। हर भारतीय को हर साल 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, मतलब श्वसन तंत्र से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है। ऐसा आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया। लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जिनको मौसम चेंज होने की वजह से किसी ना किसी प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है। ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 के अंदर बताया। और कोविड के बाद से तो हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कम हुई है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन का यूज किया, बहुत सारी चीजें, जो वायरस है उसने हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर दिया। तो हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हुई है। ऐसा लेंसेट ने 2022 के अंदर बताया। तो तुलसी जो है नेचुरली हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो पंच तुलसी ऑयल के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद के सिद्धांत को हमने कैसे यूटिलाइज किया? हमने जाना कि हमारे पूर्वजों ने बताया कि घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, हमारे मन को भी शुद्ध करता है, और साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करने का भी काम करता है। साथ साथ आयुर्वेद हमें कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो त्रिदोष के असंतुलन की वजह से होती है। त्रिदोष कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। और बड़ी बात यह है कि जो तुलसी है हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। मतलब वात दोष को भी संतुलित करेगा, पित्त दोष को भी संतुलित करेगा और कफ दोष को भी संतुलित करेगा। अब तीनों दोषों को संतुलित कर लिया मतलब हर बीमारी में उपयोगी है। कहीं ना कहीं त्रिदोष में से एक या एक से अधिक दोष का असंतुलन था, इस वजह से बीमारी उत्पन्न हुई, लेकिन तीनों दोषों को संतुलित कर रहा है। तो तुलसी को डेली अगर हम यूज करें तो समझ सकते हैं कि डेली हम अपनी इम्यूनिटी का इंश्योरेंस कर रहे हैं, है ना, और डेली हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना रहे हैं। तो पंच तुलसी ऑयल के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो रामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, सब तुलसी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। रामा तुलसी का जो हमने इसके अंदर यूज किया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता है। जी आयुर्वेद एंड जनरल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट। श्यामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा। साथ साथ वन तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, स्ट्रेस को दूर करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, मेंटल क्लैरिटी लाने में मदद करेगा। अमृता तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उत्पन्न होने से रोकेगा, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बढ़े। साथ साथ ध्रुद्री तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है, हमारी त्वचा को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। तो देखिए सब तुलसी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। रामा तुलसी का अलग बेनिफिट है, श्यामा तुलसी के अलग बेनिफिट्स, वन तुलसी के अलग बेनिफिट्स हैं, अमृता तुलसी के अलग बेनिफिट्स हैं, और ध्रुद्री तुलसी के अलग बेनिफिट्स हैं। वो सारे के सारे बेनिफिट्स हमें एक साथ मिल जाते हैं पंच तुलसी ऑयल के अंदर। तो पंच तुलसी ऑयल अलग क्यों है? क्योंकि 5 प्रकार की जो यूनिक तुलसी है उसका मिश्रण है। सभी तुलसी के अलग अलग बेनिफिट्स, ठीक है। हम इसको ओरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, गुनगुने पानी के अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाल के रखें, पूरे दिन पीते रहें, ठीक है। अरोमा थेरेपी में घर के एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। न केवल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा, हमारी त्वचा को हेल्दी बनाने में मदद करता है, स्ट्रेस को दूर करता है। 100% आयुर्वेदिक है, किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने यूज नहीं किया। तो पंच तुलसी को कैसे यूज करें? चाय में डाल के यूज कर सकते हैं, या गुनगुने पानी में डाल के 1 से 2 ड्रॉप डाल के रखें, पानी को पीते रहिए, ठीक है। अपनी स्किन के ऊपर मसाज कर सकते हैं, बालों की स्कैल्प को, बालों की जो स्कैल्प है इसके ऊपर यूज कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं। गुनगुने पानी के अंदर 1 ड्रॉप डाला, उससे गार्गल कर ले, हमारे गले को साफ करता है, गले के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है उसको दूर करने में मदद करेगा, घर के एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है, डिफ्यूजर में डाल दीजिए, रात को सोने से पहले लेंगे, नींद अच्छी आएगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पंच तुलसी के, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो हमारा जॉइंट से रिलेटेड समस्या है, हमारी हड्डियों से रिलेटेड समस्या, तो आज के समय में अगर मैं बात करूं, हड्डियों से रिलेटेड जो समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, और समस्या खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि कम उम्र में ही हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है आज के समय में।
30 साल की उम्र में हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो रही। हर 6 में से एक भारतीय को मस्कुलोस्केलेटन पेन की समस्या, मतलब मसल्स के अंदर किसी ना किसी प्रकार का गंभीर रूप से दर्द है। हर 6 में से एक भारतीय को यह समस्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस जो 1990s में 1990 में लगभग 2 से 2.5 करोड़ के बीच में थे, वही केसेस 2019 में 6 से 6.5 करोड़ के बीच में हो गए। कितनी ज्यादा मात्रा में ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो संभावना है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो समस्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो उसके पीछे का रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक ही जगह पे लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, शरीर के अंदर मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जॉइंट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड समस्या है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को भी बेहतर करने की आवश्यकता है, फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सब चीजें नहीं कर रहे, इसी वजह से हड्डियों से रिलेटेड समस्या कम उम्र में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हड्डियों से रिलेटेड समस्या को हमें दूर करना है, सबसे पहले ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कारण है हड्डियों से रिलेटेड समस्या का इन्फ्लेमेशन। जब हमारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से हड्डियों से रिलेटेड समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये रीजन है। तो अगर मैं बात करूं जॉइंट क्यूरेटर ऑयल की, तो आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर किस तरीके से आधारित, जैसे निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है, सूजन है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, दर्द से राहत दिलाने में भी हमारी मदद करे। महावीर शुगर ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया। महानारायण तेल है, जो दोनों क्लासिकल ऑयल है, मतलब पुराने समय से इन ऑयल का यूज होता आ रहा है हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने के लिए। तो आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करना, और वो कुछ ऐसी हर्ब्स को हम यूज करें जो गहराई तक जाके दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करें। तो उसके लिए जीएसटी ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल हमने बनाया, साइंस द्वारा पूरी तरीके से वैलिडेटेड है। ये जो कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है, जर्नल ऑफ पेन रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। साथ साथ विंटर ग्रीन का हमने इसके अंदर यूज किया, नेचुरल सैलिसिलिक है, दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद कर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है निर्गुंडी। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट। महावीर शुगर ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, गहराई तक जाके दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। महानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी कार्टिलेज की हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, हमारे जॉइंट्स को बेहतर बनाता है। तो फाइटो मेडिसिन की 2022 की रिपोर्ट है। तो उन सारी हर्ब्स का हमने यूज किया जिसको साइंस भी वैलिडेट करता है और आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर भी पूरी तरीके से आधारित है। तो अगर मैं बात करूं जॉइंट क्यूरेटर ऑयल हमारा अलग क्यों है, क्योंकि क्लासिकल ऑयल का हम महानारायण ऑयल और महावीर शुगर ऑयल का हमने यूज किया, साथ प्रूवन हर्ब्स, जिन हर्ब्स के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, पूरी तरीके से वेरीफाइड है, उनका भी हमने इसके अंदर यूज किया। ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, स्टिफनेस को दूर करता है, गहराई तक जाके दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर मैं बात करूं जॉइंट क्यूरेटर ऑयल की, किस तरीके से हमें इसको यूज करना है, इससे हमें मसाज करनी है ना, इससे सर्कुलर मोशन में, मतलब गोलाकार रूप से दिन में 2 बार मसाज करनी है। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी ज्यादा पिए, मोबिलिटी की एक्सरसाइज करें, योगा है ना, योग करें, जिसको आज के समय में योगा बोलते हैं, योगासन, साथ में ना फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, तो रिजल्ट्स हमें जल्दी और बेहतर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है लिवर से रिलेटेड। आखिर लिवर से रिलेटेड समस्याएं आज के समय में क्यों बढ़ती जा रही हैं, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे लिवर में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, लेकिन हमें पता भी नहीं है। आज के समय में हमारे शरीर के अंदर थकान बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, स्किन से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, त्वचा से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है। क्या उसके पीछे भी लिवर जिम्मेदार है? अगर लिवर हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है, देखिए लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, और लिवर हमारे डाइजेशन को भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारा लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमारा डाइजेशन जो है स्लो होना शुरू हो जाता है, भूख हमें कम लगनी शुरू हो जाती है, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि लिवर एक प्रकार का जूस छोड़ता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस। तो लिवर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में। आज के समय में स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, थकान बहुत जल्दी हो रही,
इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है लिवर की फंक्शनिंग बेहतर ना होना। लिवर ढंग से काम नहीं करेगा, डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, स्किन से रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, थकान होनी शुरू हो जाती है शरीर के अंदर। लगभग 30% भारतीय ऐसे हैं को फैटी लिवर की समस्या है। फैटी लिवर की जो समस्याएं हैं बहुत कॉमन है, आपको फील्ड में देखने को मिलेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया कि लगभग 30% भारतीय ऐसे हैं जिनको फैटी लिवर की समस्या है। और जो टॉप 10 डिजीज हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर मृत्यु सबसे अधिक होती है, उनमें से एक लिवर से रिलेटेड समस्या भी है। मतलब लिवर से रिलेटेड समस्या उन टॉप 10 डिजीज में से है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर मृत्यु सबसे अधिक होती है, ऐसा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले अगर हम अपने लिवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करने की आवश्यकता है, लिवर को पूर्ण रूप से साफ करने की आवश्यकता है। फिर हम अपने लिवर को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाए, तो उसमें हमारी मदद करता है लिवरडॉक। पूरी तरीके से जो है आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। कुटकी है, बाइल जूस के सेक्रेशन को बेहतर करेगा। वही आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, जॉइंटिस जैसे जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है। जैसे लीवर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, जो लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लिवर ऑस्टियोपोरोसिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो बहुत प्रकार की समस्याएं जो लिवर से रिलेटेड है, तो उन सब समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, लिवर को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने में मदद करता है। त्रिफला हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, पाचन तंत्र को बेहतर करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, साफ करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं लिवरडॉक की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है। साइंस कहता है कि जो कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में, हमारे लिवर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट है। कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया, फैटी लिवर जैसी समस्या से हमारे शरीर को बचाने में हमारी मदद करता है, फाइटोमेडिसिन की रिपोर्ट है। वही आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, फाइब्रोसिस की जो समस्या लिवर से रिलेटेड है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। पुनर्नवा है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करेगा। तो लिवरडॉक के अंदर वो सारी की सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है जो हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो लिवरडॉक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। न केवल लिवर को प्रोटेक्ट करता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करेगा, डाइजेशन को बेहतर करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर मैं बात करूं लिवरडॉक की, कितना कैसे किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ एक बार सुबह एक बार शाम, दिन में 2 बार यूज कर लीजिए। कितने दिनों तक यूज करना है? लगातार 4 से 6 हफ्ते तक यूज कीजिए। और थोड़ा ध्यान ही रखना है कि जो डिनर है हमारा लाइट हो, हल्का डिनर करें और समय से डिनर कर लें। और हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी खूब पीना है, ठीक है। तो ये था हमारा लिवर से रिलेटेड लिवरडॉक। अगला एक शानदार प्रोडक्ट है, इसके विषय में आप सभी जानते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स आप लोगों ने दिए, थंडर ब्लास्ट। आखिर थंडर ब्लास्ट को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब तक किसी प्रोडक्ट को बनाने की आवश्यकता नहीं होती, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्यों आज के समय में थंडर ब्लास्ट को बनाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि समस्या ये है, आज के समय में हम सोते हैं, आराम करते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वीकनेस बनी रहती है, हमें फील ही नहीं होता कि हमारे शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स मिला है, पूर्ण रूप से आराम मिला है। तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है। हर 2 में से एक भारतीय को क्रोनिक फटीग की समस्या, गंभीर रूप से थकान की समस्या, ऐसा NFHS 5 ने 2021 के अंदर बताया। हार्ट स्ट्रोक के केसेस हैं, पैरालिसिस के केसेस हैं, पिछले 20 साल में 50% तक बढ़े हैं, ऐसा लेंसेट ने 2021 के अंदर बताया। लगभग 40% भारतीय पुरुष ऐसे हैं जिनको 40 साल की उम्र से पहले जिनकी जो वाइटलिटी है, शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो सामर्थ्य है, वो कम होनी शुरू हो जाती है, ऐसा इंडियन यूरोलॉजी ने 2020 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले हमें अपने शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें अपने शरीर के अंदर वीर्य को बनाने की आवश्यकता है, हम अपनी नर्वस सिस्टम को बेहतर करें ताकि ब्लड का सर्कुलेशन भी हमारे शरीर के अंदर बेहतर हो सके। तो उसके लिए थंडर ब्लास्ट बना है।
पूरी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। आंवला है, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता है। मूसली है, हमारे स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। ड्रोलोजिया की 2018 की रिपोर्ट है। मोती भस्म है, यशद भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, जो न केवल हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं थंडर ब्लास्ट की क्यों अलग, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक हो जाता है डाइजेशन से रिलेटेड, कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या। कि आज के समय में हम डेली फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद भी शरीर के अंदर ब्लॉटिंग की समस्या रहती है कि जैसे पेट फुला फुला है, पूरी तरीके से हमें नहीं लगता कि हमारा पेट साफ हो गया। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। आज के समय में डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा है। फास्ट फूड, जंक फूड, वो सब हमें पता ही है कि जो इतना सारा फास्ट फूड, जंक फूड हम खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, समय से खाना ना खाना, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन। बहुत सारे रीजन हैं शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन होने वाली समस्या के पीछे। तो लगभग 22% भारतीय ऐसे हैं इनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या, गंभीर रूप से कब्ज की समस्या है। और कॉन्स्टिपेशन कई सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। हेमोरॉइड की समस्या है, लिवर से रिलेटेड समस्या है, हमारा मूड तो अच्छा रहेगा नहीं जब हम ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते। NIH की 2019 की रिपोर्ट है। तो जो हमारी गट हेल्थ है, अगर हमारा डाइजेशन बेहतर ना हो, मैंने आपको बताया था, तो स्किन भी हमारी हेल्थी नहीं हो सकती, शरीर के अंदर ऊर्जा भी नहीं आएगी, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाए। तो माइक्रोबायोम स्टडीज की 2021 की रिपोर्ट। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब अपान वायु ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, तब हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर अपान वायु को ब्लॉक होने से रोक, अमा की उत्पत्ति हमारे शरीर के अंदर ना। तो उसके लिए कब्ज रोग हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि सना का हमने इसके अंदर यूज किया। हरड़ है, हमारी गट हेल्थ को जेंटली स्टिमुलेट करने में, एक्टिवेट करने में हमारी मदद करते हैं। शबगोल का हमने इसके अंदर यूज किया। एलोवेरा है, मुलेठी है, हमारी गट हेल्थ को आंतरिक रूप से हील करने में हमारी मदद करते हैं। ज्वाइन है, हींग है, वेदांग है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करते हैं। हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति को होने से रोकने में हमारी मदद करते हैं। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जितना साफ हमारा पेट रहेगा उतने ही साफ हमें विचार रहेंगे, सिंपल सी बात। तो उसके लिए कब्ज रोग हमने बनाया। साइंस इसको पूरी तरीके से वैलिडेट करता है कि जो सना का हमने इसके अंदर यूज किया हमारी मोटिलिटी को इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की 2014 की रिपोर्ट। हरड़ का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को नेचुरली स्टिमुलेट करने में मदद करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी आंतों को साफ करने में हमारी मदद करता है। इसबगोल का हमने इसके अंदर यूज किया, समय से हम सोच जा सकें, इसमें हमारी मदद करेगा। एलोवेरा हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाता है। मुलेठी हमारी गट हेल्थ को आंतरिक रूप से हील करने में मदद करता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज किया। तो कब्ज रोग क्यों अलग है? क्योंकि हमारी अपान वायु को मुक्त करने में मदद करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, शरीर को आंतरिक रूप साफ करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो कब्ज रोग को कैसे यूज करना है? 1 चम्मच रात को सोने से पहले तो जरूर यूज करना है। तो 3 से 5 दिन में जो हमारा पेट है वो साफ होना शुरू हो जाता है और 2 से 3 हफ्ते लगातार हम इसको यूज करें। प्रेग्नेंट वीमेन इसको यूज ना करें, बच्चे इसको यूज ना करें, ठीक है। तो गुनगुने पानी के साथ सुबह भी हम इसको एक बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि मैंने शुरू में भी चर्चा की थी कि आज के समय में महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और उसमें PCOS की समस्या के विषय में भी हमने डिस्कस किया था कि लगभग 1/4 महिलाएं ऐसी हैं जिनको रिप्रोडक्टिव एज आते आते PCOS की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड समस्याएं, तो हर 5 में से 1 महिला को PCOS की समस्या आज के समय में, हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या जो आने वाले समय इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को उत्पन्न कर सकता है, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या को उत्पन्न कर सकता है। ऐसा एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 2021 के अंदर बताया। और जो OPD है, महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो OPD है, उसमें 30% तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो ICMR ने बताया। तो महिलाओं के शरीर के अंदर जब हार्मोन्स का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से उनके जो पीरियड साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद यही कहता है कि उनके रिदम को रिस्टोर करने की हमें आवश्यकता है, उनके डिसिप्लिन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर उनके रिदम को, उनके डिसिप्लिन को हमने बेहतर कर दिया तो वो सारी चीजें उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो सारी चीजें जो है सॉर्टेड होनी शुरू हो जाती। तो गायनेडोग उसी सिद्धांत के ऊपर आधारित हमने बनाया।
आयुर्वेद की समझ के ऊपर विकसित हमने किया। अशोका का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं की यूरिनरी सिस्टम को बेहतर करता है। लोधरा हार्मोन्स को संतुलित करने में मदद करता है। शतावरी इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज को दूर करता है ना। मेनोपॉज में भी बेनिफिशियल। दशमूल दर्द से राहत दिलाने में मदद करेगा। शरीर के अंदर जो दोष है उनको संतुलित करता है। एलोवेरा वजाइनल हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। तो गायनोडोक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो अशोका का हमने इसके अंदर यूज किया, पीरियड साइकिल्स को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। लोथरा का हमने इसके अंदर यूज किया, उनकी रेगुलरिटी को इंप्रूव करता है। जी एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के शरीर के अंदर पाए जाने वाला मेन सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन उसको संतुलित करने में मदद करता है। दशमूल पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प्स की समस्या आती है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। एलोवेरा वजाइनल हेल्थ को बेहतर करता है। तो सब हर्ब्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं जिसके लिए गायनोडोक हमने बनाया। 5 इंपॉर्टेंट हर्ब्स जिसके विषय में आपने जाना, उनका मिश्रण है। पीरियड साइकिल्स को बेहतर करता है, इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज को दूर करता है, ओवरऑल महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर मैं बात करूं गायनोडोक की कितना कैसे किस प्रकार यूज करें, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, सुबह एक बार शाम को। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करने की आवश्यकता है। अगला है त्रिफलाक्वाथ। त्रिफला हम सभी को पता है कि डाइजेशन को बेहतर करता है। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, पेट के अंदर अफारा बना रहता है, आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। लगभग 42% भारतीय ऐसे हैं जिनको डेली डाइजेशन से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ता है, इनको डेली पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा एफएसआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2020 के अंदर बताया। तो अगर हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन कमजोर होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। डाइजेशन इक्वल्स टू इम्यूनिटी। अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी नहीं हो सकती। आने वाले समय में कुछ बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, जल्दी जल्दी बुखार होना शुरू हो सकता है ना। इन्फेक्शन इजीली हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हो जाए। तो चलिए डाइजेशन को बेहतर करना जरूरी है। आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करें। हमारे शरीर के अंदर अग्नि पाई जाती है, जठराग्नि, है ना। जब हम खाना खाते हैं वो प्रदीप्त हो जाती है और इजीली हमारे शरीर के अंदर खाने को डाइजेस्ट कर देता है। तो वही हमारे स्वास्थ्य की जड़ है। तो त्रिफला डाइजेशन को बेहतर करने में, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। तो त्रिफलाक्वाथ को आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर किस तरीके से हमने बनाया कि हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो 3 दोष हैं, तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख है। जो त्रिफला है तीनों दोषों को संतुलित करता है। वात पित्त कफ कंप्लीट क्लींजर के रूप में इसको जाना जाता है कि हमारे शरीर को पूर्ण रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। त्रिफलाक्वाथ को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो हरित की, इसको हम बोलते हैं हरड़, उसका हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करे। विभीत की, इसको हम बोलते हैं बहेड़ा, उसका हमने इसके अंदर यूज किया, लीवर को हेल्दी बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। अमल की, आंवला, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र को बेहतर करता है। त्रिफला हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में ओवरऑल हमारी मदद करता है। तो त्रिफलाक्वाथ क्यों अलग है? क्योंकि क्लासिकल जो 3 फ्रूट्स हैं, आंवला, हरड़, बहेड़ा, जिनका बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है, उनका हमने इसके अंदर यूज किया। जेंटल क्लींजर है, हमारे शरीर को आंतरिक साफ करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो त्रिफलाक्वाथ कितना यूज करें? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 1 से 2 बार यूज करें। एक बार सुबह, एक बार रात को सोने से पहले तो यूज करना ही। शहद के साथ मिला के या फिर नींबू के साथ मिला के भी इसको यूज कर सकते हैं। फाइबर रिच डाइट लें, मोटा अनाज खाएं, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिए। ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनोडोक्रेस, हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो मैंने जिक्र किया कि अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी बेहतर नहीं हो सकती। आज के समय में इन्फेक्शन होना हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। शरीर के अंदर थकान बने रहना ये बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारी रिकवरी भी बहुत ज्यादा स्लो रहती है। इन्फेक्शन हुआ, उसकी रिकवरी हमारी स्लो रहती है, इजीली हम उससे रिकवर नहीं कर पाते। हमारे देश के अंदर लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हर साल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। ऐसा आईसीएम, हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया। हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, मैंने बताया कोविड के बाद कम हुई, ऐसा लैंडसेट ने 2022 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने की आवश्यकता है और शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए इम्यूनोडोक्रेस हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है।
कि न केवल हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा, स्ट्रेस को दूर करता है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को रिलीज करने में मदद करता है, डाइजेशन को बेहतर करेगा। गिलोय का, तुलसी का भी हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, वाइटलिटी को इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो इम्यूनोडोक्रस को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी हमारे लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर करता है। अश्वगंधा कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है, मीन स्ट्रेस हार्मोन को, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होगा तब भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। मुलेठी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को बेहतर करता है। आंवला हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो इम्यूनोडोक्रस क्यों अलग है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, वाइटलिटी को इंप्रूव करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम को, दिन में 2 बार यूज करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हमें यूज करने की आवश्यकता है। शहद के साथ मिला के यूज करें या फिर अदरक के साथ मिला के यूज कर लें। ठीक है, अगला है क्लोरोडोक्वाथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है आज के समय को देखते हुए, क्योंकि आज के समय में समस्या ये है कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा हो रही है अलग अलग तरीके से। जो हम पानी पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, जो खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, जो सब्जियां खा रहे हैं उनके अंदर इतने ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज हो रहा है ना। और जो हम इन्वायरमेंट में जो हम रह रहे हैं ऑक्सीजन शुद्ध नहीं। तो अल्टीमेटली होता क्या, हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की मात्रा है ना, और टॉक्सिन्स की मात्रा जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारा जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है शरीर के अंदर। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर नहीं जा पाती, और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, उसकी वजह से एनर्जी लो होनी शुरू हो जाती है। तो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर को आंतरिक रूप से साफ करें। तो उसमें हमारी मदद करता है क्लोरोफिल। पेड़ पौधों की पत्तियों के का रंग जो हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से, वही क्लोरोफिल हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को, गंदगी को न्यूट्रलाइज करने में, निकालने में हमारी मदद करता है, ऑक्सीजनेशन को बेहतर करता है। तो उसी से हमने बनाया क्लोरोडोक्वाथ। आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि आयुर्वेद ने हमें बताया कि सबसे पहली जो हमारी और सबसे एसेंशियल जो थेरेपी है हमारे शरीर की, वो शोधन की पद्धति है। हम अपने शरीर को आंतरिक रूप से साफ करें। तो जो क्लोरोफिल है हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है, पीएच लेवल को बैलेंस करता है, लिवर को हेल्दी बनाता है, इम्यूनिटी को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। तो उसके लिए क्लोरोडोक्वाथ हमने बनाया। साइंस उसको पूरी तरीके से वैलिडेट करता है कि जो व्हीट ग्रास का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो हैवी मेटल्स हमको बाइंड करके हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करता है। लीफ अल्फा है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, ब्लड को प्योरीफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तुलसी है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है। पुदीना है, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर यूज किया जो कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में तो मदद करता है, लिवर को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करेगा। तो क्लोरोडोक्वाथ क्यों अलग है? क्योंकि क्लोरोफिल रिच ब्लेंड का हमने इसके अंदर यूज किया, बॉडी की एसिडिटी को भी कंट्रोल करेगा, डिटॉक्सिफाई भी करेगा, इम्यूनिटी को बेहतर करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो क्लोरोडोक्वाथ कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करें? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, एक बार सुबह, एक बार शाम को, दिन में 2 बार यूज करें। शहद के साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं या फिर नींबू के साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। डाइट का ध्यान रखें, प्लांट बेस्ड डाइट लें, तला भुना मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं खाना है। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिए। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला? तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने आयुर्वेद को तो समझा ही, आयुर्वेद किस तरीके से हमारे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, साथ साथ उससे रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं किस तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित हैं, और साथ साथ किस तरीके से जो है साइंस उनको वैलिडेट करता है, इसके विषय में भी हमने समझा। ठीक है, हर प्रोडक्ट के विषय में हमने समझा। मैं आशा करता हूं आज का जो ट्रेनिंग सेशन है आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो आज के ट्रेनिंग सेशन के बाद आपका एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आज के ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारे फैक्ट्स के विषय में हमने चर्चा की, आयुर्वेदिक फैक्ट्स। कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट और किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी कम से कम 5 लोगों तक शेयर करनी है। जब आप खुद से बोल के बताएंगे ना, तो टॉपिक आपका तैयार होना शुरू हो जाएगा।